सीबीएसई ने 2025 के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर कुछ नए और सच कहूं तो बहुत ज़रूरी नियम जारी किए हैं। तो चलिए आज हम कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी सीपीडी के इन नए दिशा निर्देशों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये हर टीचर और हर स्कूल के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात क्या है? वो है ये नंबर 50। जी हाँ, अब से हर एक टीचर को हर एकेडमिक साल में पूरे 50 घंटे की ट्रेनिंग पूरी करनी ही होगी। ये अब अनिवार्य है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी हम सीधे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर से ले रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन नंबर है TRG02/2025। मतलब ये एकदम पक्का आधिकारिक निर्देश है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये 50 घंटों का पूरा मामला है क्या। फिर हम इसके 3 अलग-अलग डोमेन पर बात करेंगे: वैल्यूज और एथिक्स, नॉलेज और प्रैक्टिस, और प्रोफेशनल ग्रोथ। और आखिर में ये भी देखेंगे कि स्कूलों को इसे लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये 50 घंटों का हिसाब किताब है क्या? इसे समझने के लिए ये जानना होगा कि इन 50 घंटों को 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है। तो ये बंटवारा है कैसा? बड़ा ही सीधा सा हिसाब है। देखिए, 25 घंटे की ट्रेनिंग तो सीधे सीबीएसई कराएगा, और जो बाकी के 25 घंटे बचे उसकी जिम्मेदारी स्कूल की होगी। अब स्कूल चाहे वो खुद करवाए या फिर किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए, ये उन पर है। तो एक तरह से ये टीम वर्क है, एक मिलीजुली जिम्मेदारी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। सिर्फ 25-25 घंटे बांट देना ही काफी नहीं है। टीचर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इन 50 घंटों को 3 अलग-अलग डोमेन यानी 3 खास एरिया में भी बांटा गया है। तो पहला डोमेन है कोर वैल्यूज और एथिक्स। कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर एक अच्छे टीचर की पूरी इमारत खड़ी होती है। मतलब नैतिकता और सबको साथ लेकर चलने की सोच। इस डोमेन के लिए टोटल 12 घंटे तय किए गए हैं, और यहाँ भी जिम्मेदारी एकदम बराबर बांटी गई है। 6 घंटे सीबीएसई की तरफ से होंगे और 6 घंटे स्कूल के लेवल पर। और अगर कोई ये जानना चाहे कि भाई इस डोमेन में कौन-कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, तो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के एनेक्सर आई में दी गई है। सब कुछ साफ-साफ लिखा है। मिसाल के तौर पर बात करें तो इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे बेहद ज़रूरी टॉपिक्स हैं, ताकि हर बच्चा क्लास में खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे। इसके साथ साथ जेंडर सेंसिटिविटी, स्कूल हेल्थ और वेलनेस और वैल्यू एजुकेशन पर भी पूरा जोर दिया गया है। अब आते हैं दूसरे और सबसे ज्यादा घंटों वाले डोमेन पर, नॉलेज एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर सारा का सारा फोकस सब्जेक्ट की गहराई और पढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीकों पर है। इस डोमेन के लिए पूरे 24 घंटे दिए गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है, और यहाँ घंटों का बंटवारा भी देखने लायक है। 16 घंटे की ट्रेनिंग सीबीएसई देगा और 8 घंटे स्कूल। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सीबीएसई सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग को कितनी ज्यादा अहमियत दे रहा है। और इस डोमेन में क्या कुछ शामिल है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको सर्कुलर के एनेक्स 2 में आराम से मिल जाएगी। इसमें देखिए, दोनों ही तरह की बातें हैं। एक तरफ तो फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स की डीप ट्रेनिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, आर्ट इंटीग्रेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब पढ़ाने के जो नए और मज़ेदार तरीके हैं वो भी सिखाए जाएंगे। और आखिर में आता है हमारा तीसरा डोमेन, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये डोमेन बहुत ही खास है, क्योंकि ये सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक टीचर के दूसरे एकेडमिक कामों को भी पहचान दी गई है। इसके लिए कुल 14 घंटे हैं, पर यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। सीबीएसई की तरफ से सिर्फ 3 घंटे की ट्रेनिंग है, जबकि 11 घंटे यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल लेवल पर मैनेज होने वाली ग्रोथ एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया है। और ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें इस डोमेन का हिस्सा माना जाएगा, उसकी पूरी लिस्ट एनेक्सर 3 में दी गई है। अब आते हैं इस डोमेन की सबसे अच्छी बात पर। ये उन कामों के लिए भी टीचर्स को क्रेडिट देता है जो वो शायद पहले से ही कर रहे हैं, यानी अब कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब जरा देखिए ये कितना प्रैक्टिकल है। मान लीजिए कोई टीचर 10वीं या 12वीं की बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहा है, तो बस सीधे सीधे 6 घंटे उनके खाते में जुड़ जाएंगे। कोई क्वेश्चन बैंक बना रहा है या सिलेबस को रिव्यू कर रहा है, उसके भी 3 घंटे। अरे इतना ही नहीं, अगर सीबीएसई के ऑनलाइन सेशन जैसे एकलव्य है,
उससे सिर्फ देख भी लिया तो भी 3 घंटे मिल सकते हैं। सच में ये एक बहुत ही अच्छी सोच है। तो ये तो हुई टीचर्स की ट्रेनिंग की पूरी बात। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि स्कूलों को क्या करना होगा ताकि ये सारे नियम ठीक से लागू हो सकें। अच्छा, तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक सिंपल सी 4 पॉइंट की चेकलिस्ट है। पहला, ये पक्का करना कि हर टीचर अपने 50 घंटे पूरे करें। दूसरा, ये भी देखना कि ये घंटे डोमेन के हिसाब से ही बटे हों। तीसरा, हर एक ट्रेनिंग का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए वेरिफिकेशन के लिए। और चौथा, जो कि सबसे ज़रूरी है, सभी टीचर्स का सीबीएसई के ट्रेनिंग पोर्टल यानी ओएसिस पर रजिस्ट्रेशन हो। और आखिर में इस पूरी कवायद का मकसद क्या है? सीबीएसई सर्कुलर की ये लाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है कि ये सारे प्रयास समग्र होने चाहिए और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के लेवल के होने चाहिए। मतलब साफ है, मकसद सिर्फ खाना पूर्ति नहीं, बल्कि असल में एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना है। ये सब नियम और घंटे अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि टीचर्स पर किया गया ये इतना बड़ा निवेश हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य को कितना और किस तरह से बेहतर बनाएगा। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। शिक्षा समाचार पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर इंपॉर्टेंट एजुकेशन अपडेट सबसे पहले पाएं।